प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जैन ज्योतिष अनादि निधन धर्म, सनातन धर्म, संसार से संन्यास की यात्रा और संन्यास से सिद्ध गति की यात्रा कराने वाला धर्म, मानव से महामानव बनाने वाला धर्म। इस संसार में जो कुछ भी है सब निसर्ग है, नेचुरल है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। हम पदार्थों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पदार्थ कभी नहीं बदलता है, गति बदल जाती है और संसार के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। यहां पर हम बात करते हैं ज्योतिष, ज्योति, प्रकाश। प्रकाश को जो देता है उसे ज्योतिष कहा जाता है। जैन धर्म के अंदर ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों के भंडार भरे हुए हैं। जितने पूर्वाचार्य हुए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा ज्योतिष पे भी फोकस किया है, जिसमें कुछ ग्रंथों के नाम आपके बीच में रखता हूं, जिससे आपके अंदर ज्योतिष के प्रति आस्था पैदा हो जाए। क्योंकि आगम चक्षु साधु, साधु जो बोलता है आगम के अनुसार बोला करता है। जो पूर्वाचार्यों ने बोला है यह सब जिनेंद्र भगवान की वाणी है। आज हमें जिनेंद्र भगवान नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आज हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली है। बस यही वाणी हमारे लिए जिनवाणी का काम करती है, और यही जिनवाणी कल हमें जिनेंद्र भगवान से मिला सकती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यही याद रखना है, ज्योतिष में एक ज्योतिष है जिसका नाम है जैन ज्योतिष। कहाँ मिलेगी? आप देखिए त्रिलोक सार, आप पढ़िए त्रोय प्रणति, आप पढ़िए चंद्र प्रज्ञप्ति, आप पढ़िए सूर्य प्रज्ञप्ति, आप पढ़िए जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। इन सब के अंदर ज्योतिष के भंडार भरे हुए हैं। आप सभी ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा, 5 प्रकार के ज्योतिषीय देव होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इसके बाद द्वादशांग के अंदर ज्योतिष को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले मिलता है विद्यानुवाद, इसके बाद मिलता है प्रश्न व्याकरण, इसके बाद मिलता है समवायांग, इसके बाद मिलता है ठाणांग, जिसे स्थानांग कहा जाता है। इसके बाद और मजे की बात है, ग्रंथ बहुत है। धवला ग्रंथ के अंदर भी 15 प्रकार का मुहूर्त बताया गया है। और क्या बताएं, ज्योतिष के अंदर 2 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। सबसे पहले सिद्धांत ज्योतिष होता है, दूसरा ज्योतिष होता है जिसे फलित ज्योतिष कहा जाता है। इंग्लिश में सिद्धांत ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोलॉजी होता है और फलित ज्योतिष का अर्थ होता है एस्ट्रोनॉमी। 2 चीजों के साथ पूरा ज्योतिष सिद्धांत जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि सिद्धांत ज्योतिष में मिलेगा क्या, सिद्धांत ज्योतिष में पूरा गणित आपको मिलेगा, गणना मिलेगी, सूर्य कितने हैं, चंद्रमा कितने हैं, तारे कितने हैं, ग्रह कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, सबकी पूरी संख्या, कितनी परिक्रमा लगाते हैं, यहां से कितने दूरी पर है, पहले सूर्य है या पहले चंद्रमा है, गर्म कौन है, ठंडा ग्रह कौन है, नक्षत्र किसका परिवार है, ये सब कुछ गणनाएं
आपको सिद्धांत ज्योतिष में पढ़ने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष का अर्थ क्या है? जो ग्रह नक्षत्र है उनका जो फल बताता है उसे यहाँ पर फलित ज्योतिष कहा जाता है। एक और मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने रिद्धिधारी को याद किया होगा, कई बार हमने रिद्धि मंत्रों को पढ़ा होगा। एक मंत्र है अठंग महानिमित्त कुशलाण। इसका मतलब क्या है? आइए तिरुल प्रणति के अंदर, तिरुल प्रणति में चौथे अधिकार में आप देखिए 1002 से लेकर 1015 तक जो गाथाएं हैं, यहाँ पर अष्टांग निमित्त का ज्ञान बताया गया है। आप सोचिए, लोग कहते हैं जो ज्योतिष को मानता है ग्रीक मिथ्या दृष्टि है। इसका मतलब जिन आचार्यों ने लिखा है सभी मिथ्या दृष्टि है। अरे पंडित टोडरमल जी वही भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। सोचिए, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। आज जितने भी प्रतिष्ठाएं होती हैं, जितनी दीक्षाएं दी जाती हैं, जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वह सब ज्योतिष मुहूर्त को देख करके ही किए जाते हैं। यहाँ पर अष्टांग महानिमित्त क्या है? अष्टांग का मतलब क्या है? 8 प्रकार का महानिमित्त होता है। सबसे पहला नाम आता है नभ। अंतरिक्ष का जो ज्ञान होता है, अंतरिक्ष का ज्ञान कैसे? सूर्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, ग्रह के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, तारे के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे हम लोग यहाँ पर नभ निमित्त ज्ञान कहते हैं। इस निमित्त से पता चलता है कि किस समय क्या स्थिति घटने वाली है, कौन से ग्रह का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह नभ निमित्त के माध्यम से पता चलता है। दूसरा निमित्त होता है यहाँ पर भौम। भौम निमित्त का अर्थ क्या है? भूमि से संबंधित, इसको कहते हैं वास्तु शास्त्र, जो भूमि संबंधी ज्ञान कराता है। आपने कई बार देखा होगा मंदिर बनाने के पहले हम लोग भूमि का परीक्षण करते हैं। भूमि मंदिर के लिए कैसी है, सुगंधित मिट्टी है या दुर्गंधित है, इसका निरीक्षण किसके माध्यम से होता है? वास्तु के माध्यम से। ये भी ज्योतिष है, जिसे यहाँ पर भौम निमित्त ज्ञान कहा जाता है। तो जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, वास्तु शास्त्र, वास्तु ज्ञान देख रहे हैं, ये भी वास्तविक स्थिति है। आज हम जितने मंदिर देखते हैं या पूर्व मुखी होते हैं या फिर उत्तर मुखी होते हैं, जहां जहां भी दक्षिण मुखी मंदिर हो या पश्चिम मुखी मंदिर हो, वहां पर जैन समाज का अस्तित्व अपने आप खत्म होता चला जाता है। यह देखिए वास्तु का ज्ञान। आप घर में भी ऐसा होता होगा, घर का वास्तु अलग होता है और मंदिर का वास्तु अलग होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं कि जैन आगम अष्टांग निमित्त के माध्यम से आपको क्या समझाने वाला है। तीसरा निमित्त ज्ञान होता है अंग को देख करके। मनुष्य और त्रियंचों के बाद पित्त, कफ ऐसे सब धातुओं को देख करके पता लगा लेते हैं कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर भी आपको देख करके नाड़ी देख के परीक्षण करता है, वात पित्त कफ है, स्थिति क्या है, किस प्रकार की आपको बीमारी है, यह भी आज के समय देखा जाता है, पता लगाया जाता है। लोग डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, लेकिन जैन धर्म में जो लिखा है उसमें हम तर्क करते हैं। जहां तर्क है वहां नर्क है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग होता है। हमें श्रद्धा जैन आगम पर करना होगा। इसके बाद होता है स्वर ज्ञान। स्वर से पता लगता है कि कौवा इस समय बोल रहा है तो क्या फल होगा, कोयल बोल रही है इसका क्या फल होगा, गधा अपना स्वर कह रहा है, घोड़ा है, कुत्ता है, शब्दों में जैसे बोलते हैं पता चलता है इस समय स्थिति क्या घटने वाली है, क्या होने वाला है। यह स्वर ज्ञान है। इसके बाद होता है व्यंजन ज्ञान। व्यंजन कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा तीर्थंकर भगवान के 1008 लक्षण होते हैं।
जिसमें 900 व्यंजन होते हैं और 108 स्वर होते हैं। यही व्यंजन है तिल को देख के, मत्स्य को देख करके, चिन्ह को देख करके सुख दुख का जो ज्ञान होता है उसे यहाँ पर व्यंजन ज्ञान कहा जाता है। इसकी बात होता है लक्षण ज्ञान। लक्षण मतलब कर लक्षण, हाथ की रेखाओं को देख करके पता लगाना, पैरों की रेखाओं को देख के पता लगाना, यह भी यहाँ पर लक्षण ज्ञान है। आप सभी ने पढ़ा है, जैन धर्म में पढ़ा है लक्षण के बारे में कि तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो दाहिने पैर के मुट्ठी में एक चिन्ह होता है, उसी चिन्ह के हिसाब से ही सौदरबंद्र तीर्थंकर का चिन्ह घोषित करता है। यह लक्षण ज्ञान है। चिन्ह ज्ञान भी यहाँ पर बताया जाता है। देशादि चिन्ह को देख के पता लगाना कि ये कौन सा देश है। सिर्फ हम झंडा देख लेते हैं, तिरंगा झंडा देखा, चक्र देखा, लगता है कि भारत का है, और झंडा देखा तो लगता है दूसरे क्षेत्र का झंडा है। जैन धर्म का झंडा देखा तो लगता है जैन धर्म का मंदिर है। इस तरीके से हम लोग चिन्ह को देख के भी पता लगा सकते हैं। जब वोटिंग करने जाते हैं तो चिन्ह को देखकर भी हम लोग वोटिंग करते हैं। इसके बाद होता है अंतिम निमित्त ज्ञान में आता है स्वप्न ज्ञान। स्वप्न को देख के पता लगाना, वात पित्त कफ ऐसी प्रकृति को देख करके आपने पढ़ा होगा या माता को 16 सपने आते हैं और 16 सपनों का फल पिता बताते हैं, तीर्थंकर बालक के पिता। तो जो माँ ने सपने देखे हैं उन सपनों को वह तीर्थंकर साकार करता है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि माँ को सपने आते हैं, तीर्थंकर को कभी स्वप्न नहीं आते। तीर्थंकर यथार्थ में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं। इस प्रकार का अष्टांग निमित्त ज्ञान जैन आगम में अनादिकाल से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इसके बाद अगला में लिखा हुआ है गाथा में, कुछ अंश में आपके बीच में रखता हूं। केचित वदन्ति कप पित्त मरुत विकारात्। यहाँ पर कहता है, कोई कहता है इंसान वात पित्त कफ के कारण दुखी है, कोई कहता है ऊपरी बाधा के कारण दुखी है, कोई कहता है ग्रहों से दुखी है। लेकिन प्राचीन कर्म कहता है कि कोई व्यक्ति किसी से दुखी नहीं, ऊपरी बाधा से दुखी नहीं, कोई वात पित्त से दुखी नहीं, कोई ग्रहों से दुखी नहीं। सिर्फ प्राचीन जो कर्म किए हैं उन कर्मों के कारण हम दुखी हुआ करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जैन आचार्य कहते हैं, भूत को भूलो, वर्तमान को संभालो, भविष्य अपने आप समझ जाएगा। यह पूरा ज्योतिष नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान की स्थिति में जैन ज्योतिष के भंडार भरे हुए हैं। मैं एक एक बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ, आगम के अनुसार रखना चाहता हूँ। लोग मुझे ज्योतिषाचार्य कहते हैं। आज मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी आंखें खुल जाएं कि हमारे जैन धर्म में इतना विशाल ज्योतिष, इतनी सारी विद्याएं। जब आपको इसका पता चलेगा फिर आप अपने धर्म को छोड़ करके इधर उधर पंडितों के चक्कर में ही लगाओगे। आज हम विद्वानों के पास जाते हैं, परेशानी लेके जाते हैं, लेकिन वह विद्वान समाधान करे ना करे, लेकिन आपके परेशानी का फायदा उठा लेता है। आपको कुछ नहीं मिलता है, अंत में एक दिन ऐसा आता है आप पूरी तरीके से नास्तिक हो जाते हो। तो यहाँ गया, इधर गया, उधर गया, सब जगह करके आया, लेकिन कहीं से मुझे फायदा नहीं मिला। फायदा मिलता है श्रद्धा करने से, समर्पण के भाव के साथ। यदि हम परमात्मा को याद करते हैं तो जैसा चमत्कार मैना सुंदरी के जीवन में हुआ वैसा चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। भद्रबाहु स्वामी ने जब अपनिमित ज्ञान से पता लगाया कि 12 साल का काल पड़ने वाला है, भद्रबाहु स्वामी अपने संत को लेकर के दक्षिण की ओर चले जाते हैं। आज संत
आपसे कहें कि आज यात्रा नहीं करना है, आप टिकट को फाड़ के फेंक देना। आज ये काम नहीं करना है, जो आदेश गुरुदेव, इतना मान के आप काम करोगे, आपके जीवन में कभी परेशानी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। वर्तमान में संत ही आपके जीवन में हर समस्या का समाधान कर सकता है। जितने भी आप उदाहरण चयन आगम में पढ़िए, समाधान किसने किया? विद्वानों ने किया या संतों ने किया? इतना सोचिए। जो भी समाधान आज देखिए ग्रंथों में पढ़ेंगे हम, संतों ने ही समाधान किया। और आज मैं भी संत बन के आपके बीच में समाधान लेके आया हूं। ऐसा समाधान जो श्रद्धान करेगा, यह समाधान उसके हर कार्य को सिद्ध कर देगा। यदि श्रद्धा नहीं होगा, तर्क होगा, तो जीवन में जो मैं आपको बता रहा हूं वह कभी सिद्ध होने वाला नहीं है। डॉक्टर पर जैसे आप विश्वास करते हो, जो दवाई डॉक्टर देता है आप पूरी आस्था के साथ लेते हो। कभी डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये दवाई जो आप दे रहे हैं आपने बनाई क्या? पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो। पर डॉक्टर ने कहा है दवाई ले लो, ऐसे लेना है, इस तरीके से लेना है, इतने बजे लेना है, आप लेते हो। डॉक्टर साहब आपकी दवा फायदा कर गई। अरे यही तो काम मैं कर रहा हूं। मैं भी यहाँ डॉक्टर बन के बैठा हूं, मंत्र लेके आया हूं, भक्त अमर की साधना लेके आया हूं। एक एक कार्यों के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। आप कहोगे कैसे काम नहीं हो, आप कहोगे कैसे काम हो सकता है? इतने सालों से मैं भक्ता में पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। याद रखना, मान तुम एक बार भक्ता में पढ़ा, 48 ताले टूट गए और आप 48-50 साल से सिर्फ भक्तामर पढ़ रहे हो। गले की चैन कैसे खुलेगी? श्रद्धा करो तो ही जीवन में चमत्कार पैदा हो सकता है। चमत्कार गिरनार से खर्जी, चंपापुरी, पावापुरी किसी मंदिर में नहीं। चमत्कार आस्था से किए हुए नमस्कार में होता है। जब एक बार समर्थ स्वामी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं तो चंद्रप्रभु स्वामी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। बस पंचम काल है, श्रद्धा बनाए रखो, समर्पण के साथ आप जुड़िए। जैसे डॉक्टर ने दवा नहीं बनाई, फिर भी डॉक्टर की दवा फायदा करती है। बनाने वाला तो कोई साइंटिस्ट होता है।